आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस नवेना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आपने ख्याल किया होगा, नवेना की प्रार्थनाओं में स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नजर आते हैं। प्रेम दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है, शांति दिखाई देती है। और पवित्र आत्मा हमें कैसे पुष्ट कर सकता है? हमारे अंदर प्रज्ञा आएगी, ज्ञान आएगा, हमारे अंदर करिश्माई दान आएंगे, हमारे जरिए प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। आप सोचते होंगे कुछ लोगों को प्रभु ने विशेष रूप से चुना है। बिल्कुल नहीं, वही प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जरिए भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ये जानें कि पवित्र आत्मा हमें कैसे प्राप्त होगा। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 32 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त होता है जो पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त होता है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा को स्वीकार करने को तैयार होते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीने को तैयार होते हैं। हमें स्तोत्र 32 उसके वाक्य 9 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है, घोड़े और खच्चर की तरह मत बनो, जिनको वश में करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें घोड़े और खच्चर की तरह नहीं बनना चाहिए, अंधाधुन जीवन नहीं जीना चाहिए। ठीक इसके विपरीत इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, जब तुम मार्ग से भटक जाओगे, दाएं बाएं भटक जाओगे, तो तुम्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देगी कि यही सच्चा मार्ग है, इस पर चलो। यही पवित्र आत्मा करता है। जब हम मार्ग से भटक जाते हैं, अगर हम कान खोलेंगे पवित्र आत्मा के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा, बेटा ये गलत है, ये सही है, इस पर चलो। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हर विश्वासी का सहायक है। इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और वो सहायक हमारे जीवन के हर पल में हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें समझाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझाएगा कि क्या कहना है, कि क्या नहीं कहना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने कानों को उसकी वाणी के लिए खोलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ नवेना में भाग लें। पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ रे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना।
हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलन अनुसारी, दयालुता, ईमानदारी, सोबेता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सहयोग की साक्षी बन सके। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने, मेरे हृदय की चिंताओं को निकालकर मुझे भरोसा देने, मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने, मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, मेरे हृदय के आलस को निकालकर मुझे उत्साह देने। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारे निर्जीवता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु यीशु ने इस धरती पर रहते समय हमें सिखाया था। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे।
से तू हमको सजा दे, सत्य मार्ग दिखाओ, उनमें विश्वास जगा। सत्य मार्ग दिखाओ, उनमें विश्वास जगा। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि